नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को। करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आज की वीडियो में, तो ज़रूर से वीडियो से जुड़े रहें एंड यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी ही और अच्छी वीडियोज़ बनाने की। एंड हम बहुत क्लोज हैं 1K को हिट करने के, तो आप ज़रूर से जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड चैनल के लिंक को भी अपने दोस्तों से शेयर कर दो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, What is the announced theme for International Day of Yoga 2025? जो 2025 की इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की जो थीम रहने वाली है वो आपकी है योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, जिसको हाल ही में ही मन की बात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बताया है। एंड बात करें, देखिए आपसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर की जो थीम है वो भी पूछी जा सकती है। तो 2024 की जो थीम थी वो थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो ये भी आपको ज़रूर से मालूम होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर है वो आपके प्रीवियस ईयर की जो थीम है वो भी आपसे पूछ सकता है। एंड ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है वो आपका 21 जून को आपका सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। एंड इंडिया के एफर्ट्स की वजह से ही ऐसा हुआ है कि 2014 में यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को डिक्लेयर किया था एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच फाउंडेशन डे ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बीइंग सेलिब्रेटेड? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हाल ही में ही कौन सा फाउंडेशन जो डे है वो सेलिब्रेट किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 19th। 90 जो फाउंडेशन डे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो हाल ही में ही सेलिब्रेट किया गया है आरबीआई का। एंड आरबीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि आपको मालूम होने चाहिए। तो देखिए, फाउंडेशन डे जो है आरबीआई का दैट इज 1 अप्रैल है। फाउंडेड कब हुआ था आपका आरबीआई? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये भी। नेशनलाइजेशन की बात करें तो इसका 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हैं आपके मुंबई में लोकेटेड है आरबीआई के। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, जो मेंशन की हुई हैं, ये आपकी आरबीआई से रिलेटेड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में बन सकता है। बात करें ऑनरशिप की, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किसके अंडर आता है? तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये जो दो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। एंड बात करें फर्स्ट इंडियन, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर आरबीआई के बने थे सीडी देशमुख, जो कि 3rd आरबीआई गवर्नर थे। यहाँ तक समझ आ रहा है? फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, देन फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख आरबीआई के, जो कि 3rd आरबीआई के गवर्नर बने थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए आरबीआई से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डायरेक्टली बन सकते हैं एग्जाम में। तो अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हो, मैं हमेशा कहता हूँ, आपको रिमाइंड करवाता हूँ, नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स रहेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड तो आप अपना जो एग्ज़ाम है उस टाइम अपनी रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इनिकॉस 25 इन विच द इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट बीइंग होस्टेड? तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, ये कहाँ पे कंडक्ट होने वाली है? सो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ग्रीस। ये आपकी एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो कि जिसका नाम है एक्सरसाइज इनिकॉस 25, इन विच इंडियन एयरफोर्स, जो इंडिया की एयरफोर्स है वो भी पार्टिसिपेट करेगी, एंड इसको होस्ट कर रहा है ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज हिंदू न्यू ईयर? तो हिंदू न्यू ईयर जो है वो कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं? तो वो है आपका गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा इज सेलिब्रेटेड एज अ हिंदू न्यू ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हम नेक्स्ट पे। हु इज द ऑथर ऑफ द लेटेस्ट बुक टाइटल द ग्रेट कंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा। सो एक बुक टाइटल जिसका नाम है द ग्रेट काउंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, उसके ऑथर कौन है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा संजीव चोपड़ा जी। संजीव चोपड़ा ने ये जो बुक है वो उसके ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, एवरी ईयर वेयर इज द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक ऑब्जर्व। सो देखिए, हर साल जो आपका प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक है वो कब से कब तक मनाया जाता है आपका। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल। सो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये कल तक आपका जो ये वीक है ये आपका रहेगा 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्थ इज अ बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड। सो देखिए, एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्थ जो है वो एक बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की होती है किन दो कंट्रीज के बीच। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी है इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच की। एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्थ जो है वो बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच ये जो एक्सरसाइज है कंडक्ट की जाती है। अगर हम बात करें, देखिए एडिशन की बात करें तो इस बार ये 4th एडिशन जो है इसका एक्सरसाइज का करवाया जा रहा है, जो कि आपका चलेगा 1 टू 13 अप्रैल। जब ये वीडियो बन रही है आपकी एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। 1 से 13 अप्रैल तक ये आपका रहेगा एक्सरसाइज एंड ये 4th एडिशन है एक्सरसाइज का। वेन्यू की बात करें कहाँ पे हो रहा है तो ये आपका आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम एंड ककिनंदा में आपकी कंडक्ट करवाई जा रही है। अब देखो, इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि 2 वेन्यूज़ हैं इसके, तो ये जो एक्सरसाइज आपकी ये 2 फेजेस में आपकी करवाई जा रही है। सो फर्स्ट फेज जो है वो इसका 1 टू 7 अप्रैल तक चलेगा, जिसका नेम रखा गया है बंदरगाह चरण। बंदरगाह चरण जो है वो इसका फर्स्ट फेज का नेम रखा गया है, क्योंकि देखो एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फेज का नेम क्या है। फर्स्ट फेज का जो नेम है वो भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, या फिर पर्टिकुलर एक्सरसाइज का सेकंड फेज का नेम भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर वे में खुद को प्रिपेयर रखना है। तो फर्स्ट फेज जो आपका 1 से 7 अप्रैल तक चलेगा, बंदरगाह चरण इसका नाम रखा गया है। सेकंड फेज की बात करें तो वो 8 से 13 अप्रैल तक चलेगा, जिसका नाम है समुद्री चरण। तो ये 2 जो फेजेस हैं आपके बंदरगाह चरण एंड समुद्री चरण, अपने नोट्स में जरूर से नोट डाउन करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय SpaceX टू अचीव द फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस लाइट टू ऑर्बिट अर्थ फ्रॉम पोल टू पोल। तो देखिए, कौन सा जो मिशन है जो कि हाल ही में ही SpaceX ने लॉन्च करा है अचीव करने के लिए कि फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू ऑर्बिट अर्थ फ्रॉम पोल टू पोल, तो उस मिशन का नाम क्या रखा गया है। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा फ्रेम 2। फ्रेम 2 जो मिशन है जो कि लॉन्च किया है SpaceX ने, एंड SpaceX आपको मालूम है किसकी कंपनी है, ये है आपकी एलन मस्क की। एलन मस्क इसके मालिक हैं। वो फिलहाल जो हैं वर्ल्ड नंबर 1 पे आते हैं रिचेस्ट पर्सन्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आपको उनकी जो नेटवर्थ है वो मालूम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर से बता सकते हो प्रेजेंट में उनकी कितनी है। इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट कमेंट्स में आप ज़रूर से बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट बॉक्सिंग कप 2025 जो है वो कहाँ पे आपका होने वाला है। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ब्राज़ील में। ब्राज़ील में वर्ल्ड का फर्स्ट बॉक्सिंग कप 2025 इज बीइंग हेल्ड इन ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन विमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। सो फर्स्ट अफ्रीकन विमेन सेक्रेटरी जनरल बनी हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज की, वो कौन है। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा शर्ली बॉचवे। शर्ली बॉचवे बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन विमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। सो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट अफ्रीकन विमेन है। बात करें हम कॉमनवेल्थ नेशंस की तो देखो ये ग्रुप ऑफ 56 मेंबर्स हैं, 56 कंट्रीज़ हैं एंड इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। देखो कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं वो आपकी कंडक्ट करवाई जाती हैं उन कंट्रीज़ के बीच में जहाँ पे जो आपका इंग्लैंड था, इंग्लैंड ने जिन देशों पे कब्ज़ा किया था, जब ये इनका यूनाइटेड किंगडम जितने भी इंग्लैंड ने जितने भी कंट्रीज़ को अपने अंडर रखा था, तो उस टाइम जितने भी वो देश रहे थे उनका ये ग्रुप है एंड यही तभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स आप सुनते हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही हैं वो उन्हीं कंट्रीज़ के बीच होती हैं जो जिस टाइम इंग्लैंड के अंडर थी एंड इंडिया भी इनका एक सदस्य है।
जैसे 2010 में इंडिया में जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी वो भी करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, शिशु वाटिका इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। सो देखिए, शिशु वाटिका इनिशिएटिव जो है वो हाल ही में ही लॉन्च किया गया है, कौन से राज्य में? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो शिशु वाटिका इनिशिएटिव है उसको हाल ही में ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली चपटा चिली आल्सो नोन एज टोमेटो चिली रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन, दैट इज जो आपका जीआई टैग है, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? सो देखो, चपटा चिली जिसको टोमेटो चिली के नाम से भी जाना जाता है उसको हाल ही में ही जीआई टैग से नवाजा गया है, तो वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? सो वो है आपकी तेलंगाना से। तेलंगाना में आपकी चपटा चिली है जिसको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट वॉज द मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता स्कीम लॉन्च? सो हाल ही में ही किस स्टेट में आपकी मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा असम में। असम स्टेट में ये जो मुख्य आपकी स्कीम है इसको हाल ही में ही लॉन्च किया गया है। तो इसमें देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, वो भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। सो इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें प्राइमरी एक कैपिटल, कुछ पैसे रहेंगे जो कि दिए जाएंगे 30 लाख वीमेन को, ताकि वो अपने छोटे बिजनेस को बड़ा बना सके, अपने माइक्रो बिजनेस को चला सकें। तो देखो, इसमें क्या रहेगा, 30 लाख वीमेन को इसमें पैसे दिए जाएंगे। फर्स्ट ईयर में जो 10,000 का जो अमाउंट है वो आपको महिलाओं को दिया जाएगा, जिसमें सेकेंड ईयर में अगर वो पर्टिकुलर अमाउंट का अच्छा यूटिलाइजेशन करती हैं, इफ़ दे यूटिलाइज द अमाउंट इन गुड मैनर, तब उनको सेकेंड ईयर में 25,000 रुपये जो हैं वो दिए जाएंगे। सिर्फ उन्हीं महिलाओं को, ऐसा नहीं है सभी महिलाओं को जो अच्छा यूटिलाइजेशन करेंगे उस पैसों का जो कि उनको फर्स्ट ईयर में दिए गए हैं। अगर वो अच्छा यूटिलाइजेशन करेंगी तो उनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे, एंड अगर वो 25,000 का भी अच्छा यूटिलाइजेशन करती हैं तो थर्ड ईयर में उनको 50,000 रुपये जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे पर्टिकुलर स्कीम में। सो ये जो पॉइंट्स हैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है स्कीम से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डेट? सो ये आपका पर्टिकुलर डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 5 अप्रैल। नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 5 अप्रैल एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच रिसेंटली पास बिल विल नाउ बी नोन एज उम्मीद बिल? सॉरी, सो देखिए, हाल ही में ही एक बिल पास हुआ है जिसको उम्मीद बिल के नाम से भी जाना जा रहा है, तो वो बिल कौन सा है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जिसको उम्मीद बिल के नाम से भी जाना जा रहा है। तो उम्मीद बिल के नाम से क्यों जाना जा रहा है? इसकी फुल फॉर्म है क्योंकि उम्मीद की। सो उम्मीद की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, जिसको हाल ही में ही बिल को लोकसभा से भी एंड राज्यसभा से भी अप्रूवल मिल चुका है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप बताना बिल के बारे में कि आप क्या सोचते हैं पर्टिकुलर बिल के पास होने के बाद। तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन पूछने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो से जुड़े हुए हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप यार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप वीडियो देखते हो अच्छी बात है, बट मोस्टली व्यूअर्स सिर्फ वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अब यार ज़रूर से सब्सक्राइब करो। आपके सब्सक्राइब से मेरे को बहुत अच्छा लगता है एंड काफ़ी अच्छी मोटिवेशन मिलती है और अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री विल होस्ट दी 2035 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप? तो 2035 का फीफा विमेन वर्ल्ड कप जो है वो कौन सी कंट्री उसको होस्ट करने वाली है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा यूनाइटेड किंगडम। 2035 का फीफा विमेन वर्ल्ड कप जो है वो यूनाइटेड किंगडम जो है वो होस्ट करने वाली है। अब डायरेक्टली हम 2025 से 2035 पे पहुंच गए। बीच में जो 2027 एंड
2031 के फीफा वर्ल्ड कप हैं वो कहाँ पे होने वाले हैं, तो ये चीज़ भी आपको कमेंट्स में बतानी है। आज मैं काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर से बताना है कि 2027 और 2031 के जो फीफा विमेन वर्ल्ड कप है वो कौन सी कंट्री उनको होस्ट करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, दैट इज ACC। सो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हाल ही में ही किनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी को हाल ही में ही एज अ प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल का अपॉइंट किया गया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ PM नरेंद्र मोदी। सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा भी हाल ही में ही न्यूज़ में था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हाल ही में ही पर्सनल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के किन को अपॉइंट किया गया है हाल ही में ही। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा निधि तिवारी। निधि तिवारी जी को पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडर द न्यूक्लियर मिशन इंडिया हैज टारगेटेड टू एस्टेबलाइज हाउ मच न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय द ईयर 2047। सो देखियो, न्यूक्लियर मिशन के तहत इंडिया ने कितना टारगेट रखा है अपनी न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने का, कैपेसिटी को जनरेट करने का 2047 तक। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 100 गीगावाट। 100 गीगावाट तक की न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी जो कि स्टेबलाइज करना चाहती है इंडिया टिल 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंडियन स्टेट इज सेट टू होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन मई 2025। सो मई 2025 में हाल ही में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं उसको कौन सी जो स्टेट है वो उसको होस्ट करने वाली है। सो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा बिहार स्टेट। बिहार जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 मई में उनको होस्ट करेगी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, 2 अप्रैल 2025 तक कितने परसेंटेज ऑफ ₹2000 के जो नोट्स हैं वो रिटर्न हो चुके हैं बैंकिंग सिस्टम को अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 2 अप्रैल 2025 तक जो 2000 के नोट्स हैं वो कितने परसेंटेज रिटर्न हो चुके हैं बैंकिंग सिस्टम को। आपको मालूम है 2023 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2000 के नोट्स का, वापस लिया जा रहा है उन्हें बैंक्स के द्वारा। तो ये चीज़ आपको बतानी है कितने परसेंटेज में वापस हो चुके हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 98.21%। 98.21% जो 2000 रुपीज़ के नोट हैं वो रिटर्न हो चुके हैं बैंकिंग सिस्टम को। एंड अराउंड देखो रफली अगर मैं बताऊं तो अराउंड 6000 करोड़ के आई गेस जो अमाउंट है वो अभी पेंडिंग है 2000 रुपीज़ नोट्स का। अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को कमेंट्स में करेक्ट कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग 6000 करोड़ की जो 2000 नोट्स की जो अमाउंट है वो अभी भी मार्केट में है जिसको रिटर्न होना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑन अप्रैल 3, 2025 which country announced a 26% tariff on imports from India leading to a depreciation of the Indian rupee in the NDF market। So किसने हाल ही में 26% का टैरिफ लगाया है इंपोर्ट्स में फ्रॉम इंडिया से। सो आई गेस अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा एक हॉट टॉपिक है। सो वो है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने 26% का जो टैरिफ है वो इंडिया में लगाया है इंपोर्ट्स पे। सो इससे काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएशन हुई है इंडियन रुपी की एनडीएफ मार्केट में। शेयर मार्केट भी जो है वो काफ़ी फॉल डाउन हुआ है इससे। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन स्टेट लॉन्च दी स्कूल चले हम कैंपेन इन अर्ली अप्रैल 2025। सो हाल ही में ही किस स्टेट ने स्कूल चले हम कैंपेन जो है वो अर्ली अप्रैल 2025 में जिसको हाल ही में ही लॉन्च करा है वो कौन सा स्टेट है आपका, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। स्कूल चले हम जो है वो इनिशिएटिव पहले की स्कीम है। आई गेस मध्य प्रदेश ने जो लॉन्च करा है वो स्कूल चले हम 3.0 के अंडर है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो 3.0 के अंडर ही है स्कूल चले हम। सो अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को करेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, बट स्कूल चले हम जो है वो हाल ही में मध्य प्रदेश ने लॉन्च करा है एज अ 3.0 इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
विच इंडियन एयरपोर्ट रैंक फर्स्ट इन द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे फॉर 2024। सो किस एयरपोर्ट ने फर्स्ट रैंक करा है इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे 2024 में। इसकी देखो 2024 का मतलब ये नहीं है कि पिछले साल रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट जो है वो 2025 में ही रिलीज़ की गई है। पिछले एक साल का सर्वे इसमें लिया गया है क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है। सो किस एयरपोर्ट ने इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है, तो वो है कांगड़ा एयरपोर्ट ने। कांगड़ा एयरपोर्ट इसमें फर्स्ट रैंक पे आया है ऑल ओवर इंडिया में। एंड कांगड़ा एयरपोर्ट एक्चुअल में प्रॉपर जो है वो गग्गल एयरपोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आपका फॉल इन करता है। तो गग्गल एयरपोर्ट जो है वो इसमें रैंक फर्स्ट करा है। हम वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DRDO हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री कंपनी टू डेवलप अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सो हाल ही में ही DRDO ने किस कंट्री की कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन करी है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप करने के लिए। सो वो है आपकी इजराइल कंट्री के साथ DRDO ने कोलैबोरेशन करी है। तो फ्रेंड्स ये थे इस वीक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। एंड अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जैसा मैं पहले भी बताता रहता हूँ, नोट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो आपका काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। नियरली प्रीवियस जो भी आपका एग्ज़ाम देने जाओगे तो प्रीवियस आप 6 to 9 मंथ्स का जो भी आपका रहेगा इवेंट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, स्टेट लेवल पे देने जा रहे हो या फिर UPSC लेवल पे देने जा रहे हो, अब करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे देखने को ज़रूर से मिलेंगे। एंड इसके अलावा अगर आप HP टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर HPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, HP पुलिस की कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड भी मेरे चैनल पे वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। HP टेट की वीडियोस भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे। HPPSC HP GK से रिलेटेड भी वीडियोस हैं। HP पुलिस से रिलेटेड भी आपको GK वाला सेक्शन जो है वो वहाँ से आपका कवर अप हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड मैं और वीडियोज़ भी आपको डेली बेसिस पे आपको देता रहता हूँ HPPSC से रिलेटेड। एंड HP टेट में मैं भी आपको मालूम है जून में आपका एग्जाम होने वाला है, तो अभी आपके पास 2 महीने हैं। तो HP टेट से रिलेटेड भी मैं प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो रहेंगे HP टेट के, ओल्ड क्वेश्चन पेपर रहेंगे, मैं उनसे भी ट्राई करूँगा क्वेश्चन पेपर से डायरेक्टली आपको सॉल्व करने की यहाँ पे वीडियोस में, या फिर वहीं से मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा एज अ PDF एंड आपको वीडियो कंटेंट दूंगा। सो HP टेट का एग्ज़ाम भी आपका आने वाला है, तो आपको खुद की प्रिपरेशन भी अच्छे से रखनी है। सो सारा कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की मेरे को बहुत ज़रूरत है। 1K को हम टच करने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों के साथ चैनल के लिंक को शेयर कर दो ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकें एंड अच्छे से वो भी प्रिपरेशन कर सकें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।